स्वयं साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, मैंने आपके चैप्टर 11 को पढ़ा दिया था, जिसका कि शीर्षक मम विद्यालय है। मम विद्यालय को पढ़ाने के बाद मैंने इसके शब्दार्थ को भी लिखकर आपको बता दिया था। आइए आज मैं प्रारंभ करवाती हूँ आपके अभ्यास कार्य को। आपके अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं बारी बारी से लिखकर आपको बताऊंगी। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपने इन कार्यों को करके अपनी कॉपी में लिखकर इसे याद कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। आपका चैप्टर 11 जिसका कि शीर्षक है मम विद्यालय यानी माई स्कूल। यह जो एक निबंध की तरह है, इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो अनुच्छेद लिखने का कार्य है वो भी इससे हो जाएगा। इसे पढ़ा दिया है मैंने, इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैंने कल आपके इसका सारा शब्दार्थ भी लिखकर इसके संस्कृत उच्चारण के साथ हिंदी अर्थ एवं उसके इंग्लिश मीनिंग को भी मैंने आपको पढ़कर और लिखकर समझा दिया था। आइए आज करवाते हैं इसके अभ्यास कार्य को। इसके अभ्यास कार्य से प्रश्न संख्या 1, जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। हम इन सभी प्रश्न जो यहाँ पूछे गए हैं, प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़कर इसका उत्तर बारी बारी से आपको लिखकर और पढ़कर बताऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। क में है कि छात्राः कुत्र आगच्छन्ति किमर्थञ्च। छात्राः कुत्र गच्छन्ति किमर्थञ्च। छात्र कहाँ जा गए और क्यों। तो यहाँ जो है ये जो प्रश्न जो है आपको संस्कृत में पूछे गए हैं और इसका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना है। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है, क का जो आंसर लिखना है कि छात्राः विद्यालये पठनाय गच्छन्ति। छात्र कहाँ गए और क्यों। छात्र विद्यालय गए, क्यों गए तो पढ़ने गए। और ख में है कि छात्रा विद्यालये के विषयाः पठन्ति। छात्र जो हैं वो विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कौन कौन से विषय को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा छात्रा विद्यालये हिंदी भाषा, आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, विज्ञानं, चित्रकला, सामाजिक विज्ञानं, संगणक यंत्रं च पठन्ति। छात्र जो है विद्यालय में इंग्लिश भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर का शिक्षा लेते वहाँ पढ़ते हैं। अब इसमें है गौ में है कि स्वस्थ शरीराय किम आवश्यकम। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक होता है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वह है कि स्वस्थ शरीराय क्रीडनम अनिवार्य भवति यानी आवश्यकम भवति। तो स्वस्थ शरीर के लिए खेलना अनिवार्य होता है। जब बच्चा खेलता कूदता है तो उसका शरीर का जितना भी मांसपेशी है या जितना भी अंग है वो सब एक्टिव होता है। इससे इसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। इसीलिए खेलना जो है वो अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। घ में है विद्यालयस्य परिणामः कथं भवति। विद्यालय का परिणाम कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विद्यालयस्य परिणामः उत्तमः भवति। विद्यालय का परिणाम उत्तम होता है। इस प्रकार से जो आपका जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं क, ख, ग एवं घ, आप सभी बच्चे अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे द्वारा जो भी उत्तर लिखवाए गए हैं इन्हें भी ध्यान से अपनी कॉपी में लिखकर इसे याद करेंगे। इस प्रकार से मेरे द्वारा जो भी कार्य करवाए गए हैं, जो जैसे प्रश्न संख्या 1 से मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको बता दिया है, आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख लेंगे एवं उसे याद करेंगे। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।